वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका न्यू ईयर भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज स्थल मंडल लिथोस्फीयर। ओके, तो पहले एक मैं सिंपल सी आपको डेफिनेशन बता दूं। जो पृथ्वी की भूप्रपटल है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल उसको कहते हैं। ओके, या ऊपरी सतह जो पृथ्वी की है जिस पर सभी आपके पेड़ पौधे जीव जंतु सभी लिविंग क्रिएचर नॉन लिविंग क्रिएचर सभी जो रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्थल मंडल का एक्चुअली विकास कैसे हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार उसका स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ क्या हुए, एक जगह पे इकट्ठा होने लगे। मीन्स अब गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो एक सेंटर में पहुंचेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो वो क्या हुए, एक जगह इकट्ठे होने लगे। अब इकट्ठे जब होने लगे तो क्या हुए, उनमें क्या हुआ, घर्षण हुआ। आपस में बगल में आएंगे तो चीजें टकराएंगी ना एक दूसरे से, टकराने के कारण क्या हुआ, घर्षण हुआ। और घर्षण से आपको पता है तो क्या उसको क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, आपकी ऊष्मा का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तो जब ऊष्मा बढ़ने लगी तो क्या हुआ, हीट एनर्जी इंक्रीज होने लगी, हीट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जब वो हीट बढ़ने लगी आपकी तो क्या हुआ, उसके कारण जो पदार्थ थे उनका पिघलना स्टार्ट हो गया। मीन्स वो मेल्ट होने लगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हुआ है कि पदार्थ क्या होने लगे। ठीक है, अब जब धीरे धीरे घर्षण के कारण टेम्परेचर पृथ्वी को बढ़ता जा रहा था तो हाई टेम्परेचर हो गया, उसका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में हो गई। किसमें हो गई, द्रव अवस्था में। ना वह ज्यादा सॉलिड थी और ना ही वो आपकी एकदम बिल्कुल लिक्विड द्रव थी। तो वो आंशिक रूप से मीन्स मिला जुला रूप उसका वो हो गया। और दूसरा क्या हुआ, हल्के एवं भारी पदार्थ अलग हुए। ठीक है, जैसे हल्के पदार्थ एल्युमिनियम सिलिका। ठीक है, ये जो हल्के पदार्थ थे वो आपके निकेल आयरन कोबाल्ट से क्या हो गए, अलग हुए। तो इससे क्या हुआ, जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर चले गए। ठीक है, और जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र की तरफ आ गए, पृथ्वी के किसकी तरफ आ गए, केंद्र की तरफ आ गए वो। ठीक है, इस केंद्र में इकट्ठे होने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, अब शीतलन होता उसका। क्या हुआ, अब पहले पृथ्वी गर्म हुई, अब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हुई, शीतलन। ठीक है, उसकी फ्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, आपकी वो ठोस रूप में परिवर्तित होने लगी जो आपकी पृथ्वी थी। ठीक है, तो वो किसमें परिवर्तित होने लगी, ठोस रूप में उसका परिवर्तन स्टार्ट हो गया धीरे 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 धीरे। क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी चीज को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड होती जाती है। ठीक है, मीन्स सिकुड़ती जाती है, श्रिंक होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, आपका वो ठोस रूप में हो गई। और इसी के बाद आपको किसका निर्माण हुआ, भूप्रपटल का। किसका निर्माण हुआ, भूप्रपटल का। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसी के बाद आपकी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और चंद्रमा की उत्पत्ति से दोबारा आपका क्या हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा। क्या बढ़ा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा और आपके ऊष्मा बढ़ी उसमें। ठीक है, तो दोबारा आपकी पृथ्वी ने किसका, तो टेम्परेचर और ऊष्मा हीट टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपका तापमान बढ़ा, ऊष्मा बढ़ी। उसके बढ़ने से के कारण पृथ्वी किस में डिवाइडेशन हो गया, वो किसमें विभक्त हो गई, आपकी
इसके कारण आपकी चंद्रमा की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी किसमें वर्गीकृत हुए, भूपर्वती, मेंटल और क्रोड का निर्माण हुआ इसके कारण, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा अर्थ पर और वो उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसकी हीट एनर्जी बढ़ी और जिसके कारण आपकी भूपर्वती, क्रोड और मेंटल का निर्माण हुआ, ठीक है। जो टोपोग्राफी कहते हैं पृथ्वी के, जो इसको स्थल स्वरूपों को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी मीन्स स्थलों के बारे में अध्ययन है। तो जो स्थल स्वरूपों का निर्माण है, इनका जो स्थल स्वरूप बने जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान वगैरह, ये जो बने हैं इनका निर्माण आंतरिक एवं भाव बलों के जो बल थे, आंतरिक यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनके पारस्परिक प्रभावों के कारण इन स्थल स्वरूपों का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो देखते हैं वो कौन कौन से स्थल स्वरूप हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पर्वत, पठार, मैदान, और ये इसका प्रमुख तो तीन ही हैं आपके, पर्वत, पठार और मैदान। माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। डेजर्ट नहीं आता लेकिन मैंने लिख दिया है, आप कहेंगे कि डेजर्ट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, स्थल स्वरूप में। वो डेजर्ट इन्हीं का एक प्रकार का रूप है, ठीक है, जिसको हम किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मैदान में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। देखिए जो पर्वत है, देखिए अब पर्वत जो है वो पृथ्वी के 26% भाग पर पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी को आपको पता है कि वो कितनी है, आपका हमारी ये पृथ्वी है उसके, देखिए वैसे जल एग्जैक्ट जो है वो 79.2 पर है और ये 20.8 पर है, सॉरी 70.8% पर है, ठीक है, और ये 20 ये आपका है 29.2, ठीक है। तो इस पर है ये आपका, तो इसी का 26% भाग पर आपका क्या है, मैदान है। मीन्स प्लेन्स जो हैं वो, सॉरी माउंटेन्स जो हैं आपके, वो इसके पृथ्वी के टोटल सरफेस के मीन्स जितना स्थल भाग है उसके 26% भाग पर क्या पाया जाता है, आपके मैदान पाया जाता है। और वहां विश्व की 1% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, वहां पे रहती है, ठीक है। इसी से संबंधित आपको दो बातें और याद रखनी है, वो है भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति का सिद्धांत जिसको क्रोबर ने दिया था, किसने दिया था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। भूसन्नति का सिद्धांत ये किसने दिया था, क्रोबर ने दिया था, ठीक है। और भूसन्नति को ही पर्वतों का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतों का पालना, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखें पर्वतों से संबंधित। तो जो भूसन्नति का सिद्धांत है वो क्रोबर ने दिया, और पर्वत और भूसन्नति को ही पर्वतों का क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओके। और अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद आपका पीएससी भी है, पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज भी आ रही हैं, ठीक है, 4000 लगभग वैकेंसीज हैं। और आपके आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो में भी वैकेंसीज निकली हैं, तो आप फिल कर सकते हैं, ओके। तो दो बातें ये याद रखनी। अब हम बात करते हैं पर्वत। तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। ये हमने पर्वतों का वर्गीकरण लिखा हुआ है, बलित पर्वत, ब्लॉक, ज्वालामुखी और अवशिष्ट। बलित को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन, और अवशिष्ट को कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। अब जो बलित पर्वत होते हैं इनका जो निर्माण है, बलित पर्वत आपके इनका जो निर्माण है, पहले बलित पर्वतों के निर्माण से पहले मैं पर्वत किसे कहते हैं वो बता दूं। स्थल स्वरूपों के ऐसे भूखंड, उठे हुए ऊंचे भाग
जो नीचे से आधार जिनका चौड़ा हो और जिनका शीर्ष कहता हो बिल्कुल सकरा हो, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। इनके शीर्ष और आधार में काफी अंतर होता है और ये लगभग 500 मीटर ऊंचे होने चाहिए पृथ्वी की सतह से। ठीक है, अब हर उठे हुए ऊंचे भाग को हम क्या नहीं कह सकते, पर्वत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो तिब्बत का पठार है वो 5000 मीटर ऊंचा है, तो उसको पर्वत नहीं कहते क्योंकि वो ऊपर से कैसा है, सपाट है। लेकिन पर्वत किस तरीके के होते हैं, इनका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है बहुत ज्यादा, और इनका शीर्ष नुकीला होता है। शीर्ष कैसा होता है, नुकीला होता है, और इनकी चौड़ाइयों में अंतर काफी होता है। कितना होता है? चौड़ाइयों में अंतर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बलित पर्वत। तो बलित पर्वत का जो निर्माण है कैसे होता है आपका, दो प्लेटों के टकराने से। हमने पढ़ा था आपको प्लेटों के बारे में। ठीक है, किसी भी स्थल खंड को, एक दृढ़ स्थल खंड को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो दो प्लेट है, मान लीजिए एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। अब ये प्लेट मान लीजिए ये वाली जो है वो भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। तो क्या होगा, ये भारी प्लेट नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये इस तरीके से उड़ जाएगी, ऐसे उड़ जाएगी। और ये किसका निर्माण करेगी, पर्वत का, जिसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। जैसे आपका एल्पेशियन हुआ, सबसे नवीन बलित पर्वत है जो कि अमेरिका में आपका एंडीज हुआ, रॉकीज हुआ, हिमालय हुआ, यूराल पर्वत हुआ, ये सभी किसके उदाहरण हैं, बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आता ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक पर्वत। तो इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, दो भ्रंश घाटियों के मध्य शीर्ष स्थल का क्या हो जाए, उठ जाए। ठीक है, अगर दो क्या है, घाटियां, भ्रंश घाटियां, ठीक है, जैसे इस तरीके से, तो इस वाले जो माउंटेन है इसको हम क्या कहेंगे, आपका इसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन। ये भ्रंश घाटियां हैं, तो इनके मध्य में शीर्ष स्थल है, इस उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, आपका ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे सियारा नेवादा हुआ, आपका सियारा नेवादा कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, अमेरिका में है। तो ये किसका उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, अब आता है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखियों के बारे में आप मेरी पर्वतों के बारे में या ज्वालामुखियों के बारे में आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस, मेरे यूट्यूब पे जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उनमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वतों का कैसे निर्माण होता है, ज्वालामुखी वॉल्केनोस के। ठीक है, जब आपके ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो किस प्रकार होता है बताते हैं, हम समझते हैं। देखिए, अब ये पृथ्वी की सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है उसकी। अब यहाँ से लावा ऐसे निकल के जाता है, तो ये जो क्रस्ट है ये इस तरीके से उठ जाता है। ठीक है, तो इसी शीर्ष स्थल यही भाग को हम क्या कहते हैं, वोल्केनो माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं काफी चर्चा कर चुका हूँ, पिछली वीडियोस में आपको नॉलेज मिल जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी माउंटेन्स। ठीक है, आपके माउंट किलिमंजारो हुआ, फिजियामा हुआ। ठीक है, आपका एटना हुआ, इटली में है। ठीक है, अब आता है आपका अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, पवनों, हिमानी, नदियों, पानी द्वारा, हीट द्वारा आपके जो आपके पर्वत होते हैं, इनका क्या होता है, अपरदन की क्रिया के द्वारा इनका ह्रास होने लगता है। वेदरिंग के द्वारा ये धीरे धीरे क्या होते हैं, आपके समाप्त होने लगते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विंध्यान, आपका अरावली। तो अरावली दुनिया का सबसे पुराना क्या है, पर्वत है आपका। ठीक है, और अरावली कैसा पर्वत है, आपका अवशिष्ट पर्वत है, और वो दुनिया का सबसे पुराना है, लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराना है वो। ठीक है, अब बात करते हैं पठार। तो पठार क्या होता है, स्थल, ये स्थल खंड से उठे होते हैं, लेकिन इनका जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, सपाट होता है, लाइक ऐसे उठे हुए हैं ये, और इस तरीके से ये। तो
तो ये जो है इनका जो शीर्ष है वो कैसा होता है, सपाट चौड़ा होता है, ठीक है, प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, पठार स्थल, ठीक है। ऐसे स्थल कर्तियां जो किसी भी स्थल से मीन्स स्थल से आपकी उठी हुई हो और जिनका शीर्ष कैसा हो, सपाट हो, मीन्स चौड़ा हो, नुकीला नहीं हो, शंकु आकार में, ठीक है। अब इन पर आपकी विश्व, ये विश्व के 33% भाग पर पाए जाते हैं। किस पर, कितने भाग पर पाए जाते हैं, 33% भाग पर पाए जाते हैं। और इन पर विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या, 9% जनसंख्या निवास करती है। अब हम पठारों के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला है अंतरा पर्वतीय, आप समझ गए, अंतरा यानी इनर में, पर्वत है ऐसा पठार जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पर्वतों से घिरा हो। ऐसे पठार को हम क्या कहते हैं, आपका अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका पठार है एक, और ये इसके तरफ चारों तरफ क्या है, पर्वत है, ठीक है। तो ऐसे पठार को हम कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। जैसे तिब्बत का पठार हुआ, आपका बोलिया का पठार हुआ, तो ये कैसे पठारों के उदाहरण है आपके अंतरा पर्वतीय पठार पर, ठीक है। दूसरा प्रकार का आता है आपका गिरिपदीय। गिरि मीन्स देखिए पर्वत का एक पर्यायवाची शब्द है गिरि। तो इसके गिरि में किसी भी पर्वत की तलहटी में, मान लीजिए यहाँ पे पर्वत है और इसकी तलहटी में ऐसे ही आपके एक पठार का निर्माण हुआ है, तो इस वाले पठार को हम क्या कहेंगे, गिरिपर्वतीय पठार। आपका कौन सा पठार कहेंगे, गिरिपदीय पठार, ठीक है। जैसे पीडमोंट का पठार हो गया आपका, ये किसके उदाहरण है, आपका पैंटागोनिया का पठार हो गया, तो ये आपके गिरिपदीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। अब आपका आता है मैदान, सॉरी महाद्वीपीय, ठीक है। जो महाद्वीपीय पठार है वो धरातल के ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धरातल के ऊपर उठने से, ठीक है। या तो ऊपर उठ जाए या धस जाए, ठीक है, नीचे सपाट हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आपका महाद्वीपीय पठार, ठीक है। तो महाद्वीपीय पठार के कनाडीय शील्ड हो गया, भारत का प्राद्वीपीय पठार हो गया, तो ये किसके उदाहरण है, आपके महाद्वीपीय पठार के, ठीक है। अब बात करते हैं मैदान। तो जो मैदान है, पहले यहाँ पर ये विश्व के 41% भाग पर पाए जाते हैं आपके, और इन पर विश्व की 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। तो ऐसी स्थला करती जो कि बहुत लंबी दूरी तक कैसी हो, समतल हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैदान। और ये आपके इस विश्व के 41% भूभाग पर पाए जाते हैं, और इन पर विश्व की 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है प्लेन्स पर। अब मैदान 3 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक, अपर्दन और निक्षेपणात्मक, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत है इसकी। संरचनात्मक, ठीक है। महाद्वीपीय निम्न तट के उत्थान, मीन्स महाद्वीप ने, मान लीजिए ये आपका महाद्वीप प्लेट है, अब ये अचानक से कैसे उधर उठ जाए, तो यहाँ जो मैदान का निर्माण होगा वो कैसा होगा, कौन से संरचनात्मक मैदान का निर्माण होगा, ठीक है। या तो भूमि नीचे धंस जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई पठार है नीचे चला जाए, तो ऐसे ही आपके किसका निर्माण होगा, यहाँ पे आपका संरचनात्मक मैदान का निर्माण हो जाएगा। दूसरा है अपर्दन। देखिए अब क्या होता है, धीरे धीरे पर्वत और पठार है आपके, तो इनका अपर्दन होने लगता है। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 इनका ह्रास हो जाता है, और ये पृथ्वी की जो स्थल है उसके समांतर हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं। ऐसे ही मैदानों को हम क्या कहते हैं, अपर्दन, ठीक है, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहते हैं, ठीक है। फिर आता है निपेक्षणात्मक मैदान, ठीक है, मीन्स
ये डिपोजिशनल कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा हिंदी में मेरा वेरिएशन दिक्कत है। तो ये डिपोजिशनल मैदान प्लेस होते हैं आपके, जो कि नदी, पवनों और हिमानी इनके द्वारा अवसाद लाते हैं और इकट्ठे करते जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे करते जाते हैं, जैसे डेल्टा। तो ये डेल्टा भी एक मैदान ही होता है आपका, लेकिन वो दलदली भूमि होती है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका डिपोजिशनल प्लेन्स। ओके, तो ये था होल एनालिसिस ऑफ आपका स्थल मंडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ज्वालामुखी और पर्वतों से संबंधित सारी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को विजिट कीजिए, और वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप कंप्लीटली इनको समझ सकते हैं। ओके, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल DS Point को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।